अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्पर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DigiSkill.pk के बारे में। ये है क्या, और आप यहां पर इस वीडियो में DigiSkill का नाम सुनकर क्यों आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि DigiSkill जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग करने के कई तरीके बताता है। ठीक है, आपको कोर्सेज़ करवाता है और उनके इवज़ आपको सर्टिफिकेट भी देता है उनके साथ साथ। और इसके बैकएंड पे जो है वो 3 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि गवर्नमेंट बेस है। ठीक है। सेकंड, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमारी। नंबर थर्ड, इग्नाइट। ये 3 इदारे इसके बैकएंड में काम कर रहे हैं DigiSkill.pk के। ठीक है। अगर कोर्स तो ये फ्री में ऑफ़र कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं और हज़ारों लोग काम भी कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि जो वुमेन्स हैं, औरतें जो हैं, घर बैठकर अपना ऑनलाइन पैसे कमाने का सिलसिला शुरू कर सकें। घर बैठकर पैसे कमाएं, वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें वो। इसके अलावा साथ साथ यूथ जो है हमारी नौजवान नस्ल, वो स्किल सीख कर ख़ुद को नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाएं, वो पैसे कमा सकें, वो मिलीनियर बिलीनियर बन सकें। ठीक है। देखो, ये एक अरबी कौल थी पुराने वक्तों में, कहते हैं कि आप घोड़े को जो है पानी तक खींच के ले तो आ सकते हैं, मगर उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह ये भी आप लोगों को पानी तक लेके जाएंगे, ये आपको उस रास्ते तक लेके जाएंगे कि आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। एट द एंड मेहनत आपने करनी है और आप ही कामयाब होंगे और आप ही पैसे कमाएंगे। DigiSkill में अभी इनरोलमेंट जो है स्टार्ट होने वाली है बैच 8 की। ठीक है। 3 जून 2024 को इनरोलमेंट का सिलसिले का आगाज़ कर दिया जाएगा। अभी आपके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अभी जाकर DigiSkill.pk पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लें। इससे ये होगा कि जैसे आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो ये आपको ईमेल के ज़रिए मैसेज करेंगे कि इनरोलमेंट का आगाज़ हो चुका है, आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और 2 कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँ कि DigiSkill के प्लेटफॉर्म पर आप जब भी इनरोलमेंट करेंगे तो आप 2 कोर्स को ही इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पहली मर्तबा ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें यह है कि इसमें सबसे पहले जो है फ्रीलांसिंग मैंडेटरी है। आप उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मकसद आपने घर बैठ कर ऑनलाइन अर्निंग करना है, तो आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। डिफरेंट कोर्सेज़ ये ऑफ़र कर रहे हैं, तो उनकी बेस पर आपने करनी फ्रीलांसिंग भी है। इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है। तो अभी आपने करना क्या है, अभी यहाँ पर जाके और आपने अपना ना अकाउंट बना लेना है। इससे क्या होगा कि आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वहाँ से जल्द अप्लाई करके अपनी सीट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं, 3 लाख सीट्स होती हैं हर इनरोलमेंट में। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, वही केस यहाँ पर भी चल रहा है। आइए इसकी वेबसाइट देखते हैं और उसके कोर्सेज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ जो है DigiSkill ऑफ़र कर रहा है, और इसकी वेबसाइट की तरफ चलते हैं अब। तो गूगल पर जाकर अब जैसे ही DigiSkill.pk सर्च करते हैं, जैसे ही DigiSkill.pk आप सर्च करेंगे तो आपके पास ना वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है। तो आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, DigiSkill.pk। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ें मेंशन हैं, लर्न एंड अर्न विद DigiSkill.pk एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ पर देखना है कोर्सेज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं। देखो, ये तो हमने देख लिया कि DigiSkill क्या होता है। वाई DigiSkill इसलिए बेहतर है क्योंकि ये एक तो फ्री है, दूसरा ये कि आपको इसमें प्रोफेशनल लोग सिखाएंगे, वो लोग सिखाएंगे जो ऑलरेडी अर्निंग कर भी रहे हैं, जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा उनका गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ मतलब लिंक्ड भी है, वो लोग इसके साथ हैं। और आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़ जो है वो DigiSkill ऑफ़र कर रहा है। इनकी लिस्ट देख लेते हैं।
तो सबसे पहला कोर्स यहाँ पर जो है वो है फ्रीलांसिंग। ये कोई मैंडेटरी है, आप इसको नहीं स्किप कर सकते अगर आप पहली मर्तबा ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने कुछ 1 या 2 कोर्सेज़ पहले से पिछले बैच में आपने इनरोलमेंट करी थी तो उसके बाद आप जो मर्ज़ी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ज्वाइन करने लगे हैं तो इसके लिए फ्रीलांसिंग जो है ये मैंडेटरी है। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि फ्रीलांसिंग क्या है। चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ एक शॉर्ट अल्फाज में, ताकि एक ही वीडियो में आप सबको सब कुछ पता चल जाए कि ये गेम क्या है बिहाइंड द सीन। देखो फ्रीलांसिंग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में दिखा देता हूँ। देखो ये चीज़ें, ठीक है, इसके ये प्रोमो वीडियोस पड़े हुए हैं, आप इनको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। यहाँ आपको हिशाम सरवर और इरफान मलिक साहब जो हैं आपको सिखाएंगे और बहुत ही कमाल के टीचर्स हैं। आप यहाँ पर क्या सीखेंगे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फ्रीलांसिंग जो है दरअसल आप ऐसे समझ लो एक ऐसी जगह है जहाँ पर काम करने वाले और काम देने वाले दोनों लोग होते हैं। ठीक है, आपने काम करना है, ठीक है, क्योंकि हम फ्रीलांसर बनेंगे। तो फ्रीलांसर क्या करता है, काम करता है। दूसरी तरफ होता है क्लाइंट जो आपको काम देंगे। ठीक है, आप बेशक कोई भी काम सीख लें, यहाँ से कोई भी आप स्किल ले लें, तो आपने ये काम सीखना है और आपने ये काम ऑनलाइन काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर जाके आप अपनी सर्विसेज को देंगे, अपना काम करके देंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप मैं इस काम को करने के लिए इतना चार्जेस लूँगा। तो ये आप वैसे करें। बिलफर्ज अगर मैंने एक वेबसाइट बनवानी है सॉरी, अगर बिलफर्ज मैंने एक वेबसाइट बनवानी है, मैं आया इसी किसी भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ, वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे इस तरह की कोई वेबसाइट बनवानी है। दूसरी तरफ से आप जैसे लोग जो फ्रीलांसर हैं वो बैठे होंगे, वो मुझे बताएंगे कि अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इस बेस पर आपसे हम इतना बजट लेंगे और आपको ये काम करके देंगे। तो जैसे ही वो काम करके मुकम्मल करेंगे, एग्रीमेंट होगा हमारे दरमियान, ठीक है, वो भी आपको ये कोर्सेज़ में सिखा देंगे क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ सिखाएंगे ये लोग। ठीक है, तो उसके बेस के ऊपर जैसे ही काम डिलीवर वो करेंगे उसके बाद में उनको पे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए मैंने अपना पेमेंट कार्ड सब कुछ वहाँ पर वेरीफाइड करा होगा, क्योंकि मैं क्लाइंट हूँ। ठीक है, क्लाइंट के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और आप क्योंकि फ्रीलांसर हैं, आपने सिर्फ काम करके देना होता है, तो आप काम करके देंगे और आप वहाँ से पैसे कमाएंगे। ये है फ्रीलांसिंग की छोटी सी गेम, आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा है ई कॉमर्स मैनेजमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट कोर्स है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल लिटरेसी, ऑटो कैड, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं इसको। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का भी काम है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्विक बुक, वर्डप्रेस, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, मतलब डाटा एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये तमाम कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इसमें से किसी भी कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। लेकिन इनरोलमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्स का क्या मकसद है, क्योंकि हम में से बेशतर लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने किस कोर्स में इनरोल करना है। हमने बस ये चाह रहे होते हैं कि बस किसी तरह जल्दी से ना हमारी ऑनलाइन अर्निंग शुरू हो जाए और हम घर बैठ के कमाना शुरू कर दें। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि स्किल सेट आपका ये होना चाहिए कि आप एक्सप्लोर करें कौन सी स्किल आपके लिए बेस्ट है। तो इसके लिए जैसे कि हमने पहले फ्रीलांसिंग को देखा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ई कॉमर्स की जो मैनेजमेंट है इसमें क्या क्या पढ़ा रहे हैं और ये चीज़ क्या है। तो इसके लिए हम मोर डिटेल्स के ऊपर जाते हैं और आपको इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाएंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेंगे हम यहाँ पर सीखने क्या वाले हैं कि आप यहाँ पर ये चीज़ें सीखेंगे कि आपने कैसे सेटअप करना है एक ऑनलाइन बिज़नेस को। ठीक है, उसको आगे नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाना है, और ये मुकम्मल आपने यहाँ पर डिटेल्स वगैरह ये चेक कर लेनी है। हर कोर्स की अलग अलग डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट कैसे हासिल करेंगे पाकिस्तान में, और इसके अलावा सब कुछ आपको यहाँ पर ये सिखाएंगे कि ई कॉमर्स की मैनेजमेंट कैसे होती है। कोई भी आपका ई कॉमर्स का स्टोर है, कोई भी आपका बिज़नेस है जो पड़ा हुआ है ऑनलाइन, आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, कौन से टूल्स आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सिखा देंगे। मतलब आप एक ऑनलाइन बिज़नेस को मैनेज करना अपने घर बैठकर अपने कंप्यूटर से मैनेज करेंगे ये सब कुछ, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, तो ये आपको ये सिखा देंगे। इसके लिए काफ़ी सारे आप सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फिज़िकली किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भावलपुर में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउस यहाँ पर भी अभी मौजूद हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं। फ्रीलांसिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं।
ठीक है। इसमें करना क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपने मार्केटिंग करनी होता है किसी भी ब्रांड की, मतलब कोई भी एक बिज़नेस है जो आपके पास आता है और आपने ना उसको नंबर 1 पर लेके जाना होता है। ठीक है, आपने उसकी मार्केटिंग करनी होती है, उसके लिए एड्स वगैरह इश्तिहार वगैरह आपने चलाने होते हैं। ये एड्स या इश्तिहार ये वही चीज़ें होती हैं जो हम बाज़ू का टिकटॉक यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं, यूट्यूब चला रहे होते हैं तो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो पहले ऐड चलता है, तो यही एड्स जो होते हैं इनको रन करना होता है। और उससे ना हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारा बिज़नेस ग्रो करे और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विसेज को बेच सकें, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। तो उसके लिए ये डिफरेंट कंपनीज़ और आपसे रब्ता करती हैं। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी भी खोलना चाहें, एजेंसी खोलना चाहें, वो भी खोल सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जा सकते हैं। मेजर केसेस में ये देखा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो मैं कहता हूँ आप कभी भूखे नहीं मर सकते, कभी भूखे सो ही नहीं सकते। नंबर 3 पर यह है कि डिजिटल लिटरेसी, ये इसलिए कोर्स है कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि ये डिजिटल चीज़ें हैं क्या। आपको में से बहुत से लोग कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते होंगे। ठीक है, कि MS वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, इसके अलावा शीट्स वगैरह ये सब कुछ क्या है, ये चीज़ें ऑफिस में काम आने वाली चीज़ें हैं, इसमें भी यही चीज़ें होते हैं। तो ये आपको इसका मतलब ये है कि इस कोर्स का मकसद आप लोगों को डिजिटल वर्ल्ड से आगाह करना है। यहाँ पर आप सीखेंगे कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से आप कंप्यूटर चलाना अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, और इसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आप इस कोर्स को इनरोल करके इसके डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पर आप कंप्यूटर के बारे में सब कुछ देखेंगे, ग्राफिक्स के बारे में देखेंगे, वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई है ये वही चीज़ें हैं। आपको इंटरनेट को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, और ये सारा कुछ आप यहाँ पर सीख सकते हैं। इसके अलावा ऑटो कैड बहुत कमाल की चीज़ है। आपने बहुत से देखा होगा, घरों के नक्शे वगैरह बनवाए होंगे। ठीक है, नक्शे वगैरह देखे होंगे, किसी भी इमारत का नक्शा, किसी भी घर का नक्शा, तो ये हम ऑटो कैड से ही बनाते होते हैं। एक 3D प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं कि सिर्फ आप नक्शे वगैरह घरों के ही बना सकते हैं, बिल्डिंग्स के, स्कूल्स के, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप ऑटो कैड के साथ। और साथ साथ आता है क्रिएटिव राइटिंग के, यस माय फेवरेट। जो क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स है ये गर्ल्स के लिए तो वैसे ही फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां लिखने में बहुत माहिर होती हैं, डिज़ाइनिंग में और लिखने में। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग का जो कोर्स है वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, जिसकी मदद से आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। ठीक है, आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकती हैं, आप कंटेंट राइटिंग खुद भी स्टार्ट कर सकती हैं, अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकती हैं, अपने खुद की वेबसाइट स्टार्ट कर सकती हैं। यहाँ पर ये आपको सब कुछ सिखाएंगे, उसकी एसईओ कैसे करेंगे ये सब कुछ आप यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा राइटिंग की काफ़ी सारी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, फर्दर राइटिंग की बहुत सी टाइप्स हैं, आप उसके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और इनको आप किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है, ब्लॉग पोस्ट होता है, बिजनेस राइटिंग होती है, काफ़ी सारी राइटिंग्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। आपको यहाँ पर डीप डेव ये भी करा देंगे, आपको सब कुछ सिखा देंगे। ठीक है, इसके अलावा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। वाओ, एक विजुअली, क्योंकि जो चीज़ जितना खूबसूरत दिखेगी उतना ज़्यादा बिकेगी, ये वही वाली गेम है। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को डिज़ाइन करना नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, आपने अगर एक थंबनेल बनाना है तो आपको वो भी डिज़ाइन करना पड़ेगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स की मदद से। आपने कोई पोस्ट लिखनी है, पोस्ट के लिए आपको कोई कंटेंट के लिए कोई मतलब लोगो वगैरह बनवाना है, कोई कार्ड्स वगैरह बनवाने हैं अपने बिजनेस के, बहुत सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत वास्ट और बहुत बड़ी फील्ड है जिसकी मदद से आप बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। लोग वेबसाइट्स के पूरी की पूरी वेबसाइट्स के जो हैं वो डेमो पेजेस बनवा लेते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से उनको ये पता चल जाता है कहाँ पर फुटर आएगा, कहाँ पर जो है हेडर होगा, मेन सेक्शन कैसे होगा। तो ये आप इस तरह का पूरा एक सब कुछ गेम है यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, और भी बहुत कुछ है। तो मैं इसके ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि एक बहुत बड़ी फील्ड है डिज़ाइनिंग के रिलेटेड। आप ऐसा सोचेंगे डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में शामिल होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हूँ एसईओ में, तो एसईओ भी बहुत कमाल की चीज़ है। एसईओ ये होता है कि कोई भी बिज़नेस है वो अपने आप को किस तरह ग्रो करेगा, वो किस तरह ख़ुद को नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाएगा। मतलब बिलफर्ज मेरी एक वेबसाइट है या मेरा एक बिज़नेस है, बिज़नेस की एक वेबसाइट पड़ी हुई है, क्योंकि ये सब कुछ हम ऑनलाइन के बारे में बात करने वाले हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो मेरा एक वेबसाइट पड़ा हुआ है तो मैं उस वेबसाइट को चाहता हूँ कि वो रैंक करे गूगल के ऊपर। तो ये सब कैसे होगा, तो उसके बैकएंड पे मुझे उसकी एसईओ करनी पड़ेगी। अगर मेरे ब्लॉग की या मेरे वेबसाइट की एसईओ अच्छी होगी तो वो टॉप पे हाई सर्चेज में
शो होगा। जैसे ही कोई क्यूरी कोई बंदा मेरे उस पोस्ट के रिलेटेड सर्च करेगा तो मेरा पोस्ट या मेरा ब्लॉग उसको शो होगा, मेरा वेबसाइट उसको शो होगा, और इससे मुझे ट्रैफिक मिलेगा, मेरी सेल में इजाफा होगा, मेरी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो हर बिज़नेस, ठीक है, एसईओ अपने बिज़नेस की ज़रूर कराता है। ये एक अच्छी फील्ड है, और ये डिजिटल मार्केटिंग में भी हम एसईओ सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ का आपस में गहरा ताल्लुक है। जैसे ऊपर बताया ना कि डिजिटल मार्केटिंग, एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ दोनों कंबाइन चलते हैं, और बहुत ही कमाल की चीज़ें अगर आप खुद को ग्रो करना चाहते हैं तो। क्योंकि जितने भी बिजनेसेस हैं, एक चीज़ याद रखिएगा कि हम सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, तो ऑनलाइन जितने भी बिजनेसेस हैं वो सब बिजनेसेस अपने वेबसाइट्स को एसईओ, अपने वेबसाइट की एसईओ ज़रूर कराते हैं, ठीक है। और एसईओ के डिफरेंट फर्दर टाइप्स हैं कि ब्लैक हैट एसईओ होती है, वाइट हैट एसईओ होती है, और भी इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स हैं, आप उसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पर फर्दर। आप इसके लिए मज़ीद भी इनको सिंगल सिंगल अगर आप देखना चाहेंगे, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा ये क्या चीज़ें हैं, इसका पूरा गेम क्या है। ये बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एसईओ आखिर ये चीज़ें हैं क्या, ये कोर्सेज़ हैं, इनके अंदर क्या होने वाला है। और इसके बाद होता है क्विक बुक। तो ये इसलिए है कि आपने बहुत से देखा होगा कि हम इसमें भी हम सेलिंग वगैरह करते होते हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, ये अपना क्या कहते हैं, अमेज़ोन हो गया, दराज हो गया, और इन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ जाकर हम अपनी बुक्स को सेल करते हैं। तो ये जो बुक्स हम यहाँ पर लिखते होते हैं ना, ये पीडीएफ की तरफ, पीडीएफ के फॉर्मेट में होती है। यहाँ पर आपने देखे होंगे काफ़ी सारे बुक्स जो होते हैं सिर्फ डिजिटली अवेलेबल होते हैं, तो ये डिजिटल बुक्स का नाम है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद देख के बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। तो क्विक बुक एप्लीकेशन हम यहाँ पर चलते हैं कि हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं। देखो, सेटअप एंड कस्टमाइज क्विक बुक एप्लीकेशन, ठीक है। क्रिएट एंड बैक एंड ऑफ कंपनी क्विक बुक फाइल्स, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, डेट कार्ड अकाउंट सेटअप्स, कस्टमाइजेशन, ये अच्छा जी। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर अपने चीज़ों को सेटअप्स करेंगे। आप इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए ना, इनका जो ये डेमो वीडियो लगा हुआ है ना क्विक बुक का, आप इसको देख लें, आपको ये कुछ ना कुछ इसके बारे में अच्छे से वजाहत कर देंगे। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्विक बुक के बारे में। तो इसके बारे में, इसके बाद बात करते हैं हम वर्डप्रेस के बारे में। तो वाओ, माई फेवरेट, और मैं ऑलरेडी वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। आई एम मैं मतलब मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ कर रखे हैं पहले से भी, वर्डप्रेस का कोर्स भी उसमें शामिल है, वर्डप्रेस भी मैंने कर लिया है। इसके अलावा मैं मतलब फुल स्टैक डेवलपर हूँ, पीएचपी के साथ, प्रोग्रामिंग कोडिंग के साथ बड़ा गहरा रब्ता है। काफ़ी अर्से से प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीख रहा हूँ, और मैंने काफ़ी सारी फिजिकल वेबसाइट्स भी बनाई हैं। अभी ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस नहीं लेके आया, लेकिन बहुत जल्द अपने आप को अपडेट करके आप सबको साथ साथ सिखाऊंगा कि आप सब ये कैसे चीज़ें करेंगे, और किस तरह से जो जो स्किल मेरे पास है वो इंशाल्लाह वो सब आप तक डिलीवर करूँगा इन फ्यूचर। तो वर्डप्रेस की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो वर्डप्रेस जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, मतलब अमेज़ोन की तरह, ईबे की तरह, या दराज जो है इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, या कोई बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे डोमेन वेबसाइट की सेलिंग हो, डोमेन वेबसाइट या होस्टिंग की सेलिंग की वेबसाइट्स होती हैं। या इसके अलावा हम देखते हैं डाउनलोडिंग की वेबसाइट्स होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट आप देखते हैं, या जैसे डिजी स्किल का ये प्लेटफॉर्म है, आप इस तरह का वेबसाइट भी बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जिस तरह ये वर्क कर रहा है अभी डिजी स्किल, पूरे का पूरा ये वेबसाइट्स आप यहाँ पर वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है। और इस कोर्स में अब ख़ास बात ये है कि आपको यहाँ पर ये इसके लिए कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार वेबसाइट बनाने के लिए तो कोडिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर दो सेगमेंट चल रहे हैं। फर्स्ट ये होता है कि आप बग़ैर कोडिंग सीखे अपनी वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपने कोर्स को इनरोल कर लें और देखें चीज़ों को, आप देखते ही देखते सीख जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वर्डप्रेस के यहाँ पर वर्डप्रेस में दो पार्ट चल रहे हैं। एक है उन लोगों के लिए जो बगैर कोडिंग के जो है अपना वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, दूसरी तरफ है जो दोनों सीखना चाहते हैं, मतलब कोडिंग भी साथ में करना चाहते हैं और वर्डप्रेस भी सीखना चाहते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि वर्डप्रेस में ये होता है कि एक तो सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए तो आपको फर्दर मतलब नीड नहीं भी पड़े बैकएंड के लिए, आप मतलब लैंग्वेजेस की HTML CSS या PHP की इनकी ज़रूरत ना भी पड़े। लेकिन अगर आप अपना एक कस्टम थीम बनाना चाहते हैं,
ठीक है जी। आगे चल के आप देखेंगे कि ये थीम क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप आगे जाके इनके बारे में जानेंगे। तो कहने का मकसद है थीम जो होता है, अपीयरेंस होता है किसी भी वेबसाइट का, लुक एंड फील जो होता है, ये जैसे इस वेबसाइट का लुक एंड फील है, ये उसका थीम है। तो ये अगर आप कैसे बनाएंगे डेमो पेज, तो इसको कैसे मार्केट, डिफरेंट मार्केट्स हैं जहाँ पर आप जाके इन थीम्स को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस की खुद की डायरेक्टरी भी है, आप वहाँ पर भी इनको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लगइन्स वगैरह कैसे बनाएंगे, तो प्लगइन्स बनाने का भी आपको बैकएंड पर कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये चीज़ें मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बगैर कोडिंग के नहीं सीख सकते। अगर आपका ताल्लुक कंप्यूटर के फील्ड से नहीं भी है ना, तब भी आप इस कोर्स को एनरोल करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये बहुत ही बेनिफिट देगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है एफिलिएट मार्केटिंग, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस जो कि बहुत जल्दी ग्रो हुआ था, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने जानने की कोशिश की और बहुत कमाल की चीज़ है ये एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि आपको फिजिकली कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, ठीक है, बल्कि आपने क्या करना है, एक ऑलरेडी बना बनाया आपके पास बिजनेसेस हैं, उसने अपनी प्रोडक्ट वहाँ पर होस्ट कर रखी है, वो प्रोडक्ट अपनी बेच रहा है, आपने डायरेक्ट उससे रब्ता करना है और वो बंदा आपको बताएगा, कोई भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सर्विसेज बेच रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जाना है उसके बाद उससे एक लिंक लेना है। ठीक है, और उस लिंक की मदद से आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने जो वेबसाइट आप जो बना सकते हैं अपनी वर्डप्रेस से बना लें, कोई भी वेबसाइट बना लें, सोशल मीडिया पर जाकर ना उसको प्रमोट कर देना उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो जैसे ही कोई बंदा आपके लिंक पर क्लिक करके, जो बंदा आपने लिंक वहाँ से लिया होगा किसी भी वेबसाइट से, तो वहाँ से आपका जो लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करके वो प्रोडक्ट बाय करेगा कोई बंदा, तो उससे आपको कमीशन मिलेगा। और ये दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है, क्योंकि ये बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट होता है, इसमें आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ती। और यहाँ पर जो आपकी अर्निंग है ना, वो लाखों करोड़ों में हो जाती है। स्टार्टिंग में बिल्कुल आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बट देखते ही देखते आप इतना जल्दी ग्रो कर जाते हैं कि आपकी अर्निंग ना ठीक ठाक हो जाती है। मेरे नज़रिए से एफिलिएट मार्केटिंग हर बंदे को स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि वो यहाँ से सीखे। कोई भी बंदा अपना फिजिकल कारोबार अगर सबसे पहले वो करना चाहता है, वो ये सोच रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा ई कॉमर्स की और अपना ये प्रोडक्ट्स वगैरह करूँगा, तो वो यहाँ पर ना सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग करें। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के साथ आजकल ड्रॉप शिपिंग भी बहुत उरूज पर है, तो आप ड्रॉप शिपिंग भी जो है वो भी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये बहुत ही कमाल के बिजनेसेस हैं, आप इनके बारे में मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में जान सकते हैं फर्दर। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, मैं आपके हर सवाल का आंसर दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर है वीडियो एडिटिंग, तो इसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग सीखना चाहते हैं ना, कि चीज़ें कैसे एडिट की जाती हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब की वीडियोस कैसे, तो हाँ, ये भी सर्विसेज आप ऑनलाइन देंगे। फ्रीलांसिंग जितने भी कोर्सेज हैं, इन सब की जो सर्विसेज है ना, आप फ्रीलांसिंग के तौर पर भी दे सकते हैं, आप इनके फिजिकल क्लाइंट्स भी ढूंढ सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को ढूंढ सकते हैं, उनके लिए वीडियो एडिटिंग करके दे सकते हैं। ठीक है, शादी की एडिटिंग होती है, इवेंट्स की एडिटिंग्स होती है, व्लॉगिंग होती है, बहुत कुछ यहाँ पर होता है। कुछ लोगों ने कोर्सेज बाय करवाने होते हैं। ये है कि अगर आप एडिटिंग सीख लेते हैं ना, तो यहाँ पर एक क्लाइंट आपके पास आ गया और वो आपके काम से खुश हो गया ना, तो वो ऐसे समझो वो आपका दीवाना हो गया है, वो आपका फ़ैन हो गया है और उसने आपको छोड़ के जाना कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक क्लाइंट आपका आ गया, एक क्लाइंट बन गया, तो आपके पास वो फर्दर आता रहेगा। पहले बेशक उसने आपसे एक काम कराया, फिर आपसे वो 10 काम कराएगा, इससे आपकी अर्निंग ना बहुत तेज़ी से भागेगी ऊपर की जानिब। ये भी एक अच्छी फील्ड है, आप यहाँ पर भी ये सीख सकते हैं। इसके अलावा है डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस। तो इसमें यही होता है कि एक्सेल वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं कि, और बिज़नेस के ऊपर हमारी ना नज़र होती है कि हमारा जो बिज़नेस है वो कहाँ पर अप हो रहा है और कहाँ पर डाउन हो रहा है। मतलब जो भी हमारी वेबसाइट होगी हम उसके बारे में जानेंगे, जो भी हमारा बिज़नेस होगा उसको एनालाइज करेंगे, उसमें हम डाटे के ऊपर रिसर्च करेंगे, जो भी हमें डाटा विजुअली मिल रहा होगा। ठीक है, हमने उस डाटे के ऊपर ना ऐसे समझो कि एक्सपेरिमेंट करने होते हैं और वहाँ से एनालाइज करना होता है चीज़ों को, कि यार चीज़ें जो है अप जा रही हैं, मतलब सेल हमारी हो रही है कि नहीं हो रही, हमारा कारोबार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कब हमारा कारोबार स्टॉप होता है और कब हमारी जो सेल अच्छी होती है, किस महीने में, किस डेट में, ये सब कुछ आप यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करना सीखेंगे। ठीक है, और ये भी अच्छी चीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि हर बिज़नेस जो भी होता है इससे जो है हमारी हमारी ना सेल में इजाफा होता है। जो भी बिजनेसेस हैं वो एक डाटा एनालिटिक्स ज़रूर रखते हैं अपने पास, ताकि वो बिज़नेस को आगे लेके जा सकें। ये बिज़नेस की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बाद अदा करते हैं कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल। वाओ, ये तो बेस्ट है भाई, क्योंकि कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल एक ऐसी स्किल है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी ना, तभी आप
किसी भी क्लाइंट को मुतमईन कर सकेंगे। कोई भी यहाँ से कोर्स ले लें, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, आपको बात करना ही नहीं आता, आपको बात करने का सलीका ही नहीं है, मतलब क्लाइंट ने आपको बेशक ये काम नहीं भी आता ना, तब भी आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है, मतलब यूज़र की क्यूरीज, हमारे पास जो क्लाइंट आएगा ना, हमने उसकी क्यूरीज का क्या आंसर करना है। कोई बंदा हमसे सवाल करता है, हम उसको किस तरह से आंसर करें। यहाँ पर मतलब थोड़ी साइकोलॉजी की आ जाती है। यहाँ पर आप इंग्लिश में बात करना सीखेंगे, ठीक है। जो आप उर्दू में बात करते हैं ना, अभी हम उर्दू में बात कर रहे हैं, तो हमें उर्दू आती है अच्छे से, तो हमें उर्दू आती है, तो हम इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज कैसे बना सकते हैं। उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी और जो इंग्लिश है हमारी सेकंड लैंग्वेज हो सकेगी। इसकी मदद से अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास इतनी काबिलियत होगी कि आप अच्छे से इंग्लिश को बोल सकें, ठीक है। बेसिक लेवल से आप स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जर्नी इतना आगे पहुंच जाएगी कि आपको रवानी से इंग्लिश बोलना आ जाएगा, इंग्लिश लिखना आ जाएगा, ठीक है। ये भी बेस्ट स्किल है। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो इसकी भी स्किल आप अपना फ्रीलांसिंग पर दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को वॉइस ओवर करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं, कि मतलब किसी का यूट्यूब चैनल है तो वो आपको वहाँ से भी हायर कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यूट्यूब है, ये सिर्फ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एट द लास्ट जो हमारे पास है वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट ये होता है कि अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे वर्चुअल असिस्टेंट हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे होता है कि आप किसी शख्स ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, अब उसके पास लीड आ रही है, उसके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम ये होता है कि किसी भी बिज़नेस में कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं तो उसको ना अपडेट करना, ठीक है, उसकी फ़ोन कॉल से लेकर उसको सब कुछ उसके बारे में अपडेट करना, कि आपकी मीटिंग कब है, किसके साथ है, आपने क्या करना है, किधर जाना है, क्या उसके मतलब पूरा टाइम टेबल को इसने मैनेज करना होता है वर्चुअल असिस्टेंट आपके पूरे आपके मतलब इसके पूरे बिजनेस पर आपकी नज़र होती है वर्चुअल असिस्टेंट की, ठीक है। और ये शख्स आपको हर चीज़ के बारे में अपडेट करता है, आगाह करता है। ये ऐसे ही है जैसे हम अलार्म लगाते हैं और वो हमें आके टाइम पर जगा देता है, ये उस तरह का काम है। आप उसके बारे में, और इसकी भी हाई पेड अर्निंग है। अब ये जितने भी कोर्स हैं ना यहाँ पर, इन सब की अर्निंग माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा। कोई भी एक कोर्स अपनी मर्ज़ी का चुन लें, उसके बाद उसको डीप डेव में लेके चले जाएं, फिर देखें आपकी अर्निंग रातों रात दिन जो है बढ़ती जाएगी। सबसे पहले यह है कि आपने सीखना है, सीखने पर कोशिश करनी है, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह से। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको इनके रिलेटेड कोई फर्दर इंक्वायरी मतलब कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप यहाँ से इनके कॉल के बटन पर ऑप्शन पर क्लिक करके ना, ऊपर ये बटन लगा हुआ है, ये देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट उनसे कॉल पर भी रब्ता कर सकते हैं, इनको ईमेल सेंड करना चाहे तो वहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनसे ऑनलाइन टॉक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप खुद इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ना बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, इस यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास इस प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, फेवरेट आस्क क्वेश्चन, आप इनको भी रीड आउट कर सकें, ताकि आप जान सकें कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। जो अभी करंट बैच का जो मैं बता रहा था कि करंट बैच जो हमारा चल रहा है, ठीक है, इसकी इनरोलमेंट अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। तो करंट बैच की जो इनरोलमेंट है ना, वो 3 जून से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आप जाएं और यहाँ पर रजिस्टर करें अपना अकाउंट। रजिस्टर करना बहुत ही आसान है, जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप इस पेज की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। जो लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या, सिंपल सी एक मतलब इन्फॉर्मेशन इनको देनी है। सबसे पहले ये कि आपका फर्स्ट नेम क्या, आपका लास्ट नेम क्या, ईमेल एड्रेस क्या और पासवर्ड वगैरह क्या। ये सब कुछ देने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट काम है ना, वो इनरोलमेंट कैसे करनी है, वो हम 3 जून को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी देनी है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, बस यही देनी है और सबमिट पर क्लिक करना है बस। तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे 3 जून को, जब हम कोर्सेज़ को इनरोल करना सीखेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।